मैं बोलूँगी फिर से शुरू हो जाएगा। आप बोलो, फिर बातें शुरू हो जाती ओके सो ऐसे खिंचाव बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो मैं और मुझे समझ नहीं आती थी कि ये रस क्या चीज़ है। ये खिंचाव इतना ज़बरदस्त खिंचाव होता था। और एक दिन ऐसे गुरुजी ने ना सबको आज्ञा दे दी 10, साढ़े 10, 11 बजे। और नॉर्मली क्या होता था 1-2 बजे तक बिठा लेते थे, फिर वॉक पे चले जाते थे, फिर बोलते थे कड़ा प्रसाद बनाओ यू नो एंड फिर आके जब वॉक सैर से आते थे गुरुजी, 1 घंटे की सैर, पौने घंटे की सैर करके आते थे। हमें नहीं पता, हम भी बैठे अच्छा बैठो, गाने लगा देते थे, कहीं तो सो जाते थे बीच में यू नो ऑफिस से आते थे तो थक जाते सो जाते थे। और ऐसे एक दिन उन्हें जल्दी छुट्टी दी, मेरा तो मन ही ना करे जाने को। और हम आई थिंक 5-6 संगति थी, तो मैं एम्पायर स्टेट में बाहर दरवाजे के बाहर सीढ़ियाँ थी ना, मैं वहाँ जाके बैठ गई। और मैंने बोला आज तो मैं घर नहीं जाऊँगा, मेरा मन ही नहीं कर रहा गुरुजी को छोड़ने का। कहते पागल है, अलाउड ही नहीं है। मैं कहा नहीं, मैं तो नहीं जा रही। कह रहे चल, मैं कहा नहीं जाना। कह रहे चल, मैंने कहा मैंने नहीं जाना। कह रहे ऐसे नहीं होता। मुझे डांट पिटने लगी संगत से वहाँ पर, सेवा कर रहे थे। ऐसे नहीं करते, गुरु अलाउ नहीं करेगा रहने के लिए यहाँ पे, बाहर भी सोएंगे वो भी नहीं अलाउ करेगा। मैं कहा अच्छा, पर मेरा मन नहीं कर, मैं क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूँ। मेरे को मन कर रहा है कि कैसे बताऊँ गुरु जी को, मतलब अंदर से एक प्यार उमड़ रहा था उस टाइम पे। एनीवे अब समझ, मतलब अब सुध बुध खो बैठते उस टाइम पे। वो वाली एक स्टेज आती है जहाँ पर जो कोई बोल रहा है, जो ठीक है सब हो, ठीक है हाँ जी। थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ था, यू नो हाफ डोर खुला हुआ था। एंड गुरुजी अपने आसन से उठ के, क्योंकि वो पैंट और शर्ट में थे, मुझे याद है सर्दियों के दिन थे और बहुत सर्दी थी, तो गुरुजी ने एक शॉल ली हुई थी। एंड वो ना ऐसे करके जा रहे थे और मुझे नहीं पता मैं कैसे भागी। मैंने बस भागी अंदर और दरवाज़ा ज़ोर से ऐसे, मुझे नहीं पता दरवाज़ा कैसे मैंने ज़ोर से मारा, मुझे कुछ याद नहीं। सीधा सीढ़ियों से उतरी, 2 सीढ़ियाँ उतरी, तब तक गुरुजी उस सीढ़ी के आसपास आ गए। मैंने जाके गुरुजी को गले लगा लिया। एंड मैं बस, मुझे नहीं पता मैंने कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, बस मैंने उनको गले लगा लिया। और जैसे ही गले लगाया फिर मैं हुई शांत, कि वो जो प्यार था, वो जो यू नो जैसे आपके अंदर इतना सारा प्यार समाया होता है अपने गुरु के लिए कि वो गुरु में ही समा जाता है। सो आपका प्यार जो गुरु के लिए आता है वो भी गुरु में ही समाता है। और फिर मुझे गुरुजी कहते हैं हो गया बस। मैं कहा हाँ जी। फिर मैंने बस गुरुजी को वहाँ मत्था टेका और मैं बाहर आ गई। वो जो पल है, अब उनको पता थे क्या है, पर उन्हें अलाउ तो किया ना। वो इतने बड़े, हम एनी अदने से, पता नहीं हमारे कर्मों की पोटली कैसी थी, मुझे नहीं पता। मैं आज भी कहती हूँ, मैं तो मुझे तो नहीं मालूम गुरुजी मेरे कर्मों की क्या पोटली थी, जो मेरे ये लाइफ में उतार चढ़ाव जिंदगी में आए। सबके लिए बता रही हूँ कि सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, पर मेरा एक बहुत अच्छा कर्म रहा है मेरे पिछले जन्मों में कि मुझे गुरु मिला, मुझे परमात्मा मिला, मुझे रस मिला। कुछ तो हम सबकी कमाई होगी ना इतनी सी, और वो भी प्योर कमाई होगी कि आज हम यहाँ बैठे हैं। हमारी कोई ऐसी कमाई है, छोड़ो कर्म जैसे भी कर्म, पर एक ऐसी अच्छी हमारी कमाई है, हमारा एक ऐसा कर्म है कि हमारे साथ हमारे गुरु जी हैं और हमारे जीवन में गुरु जी हैं। कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम जो मर्जी, हम टेढ़े हैं, जैसे हैं, कर्म गंदे कर्म अच्छे कर्म पता नहीं, बट एक तो बात है, हमने कहा गुरुजी कुछ तो अच्छा हमने किया है सारी संगत ने, आज भी पहले भी, जो मिल चुके हैं, जो नहीं मिल चुके, बट आज गुरुजी के हमें दर्शन हो रहे हैं एक प्यारे से गोल से टिंडू से, यू नो, है ना, टेढ़ी आंखों वाले, तीखी नाक वाले, सुंदर होंठ वाले, सुंदर सुंदर हाथों वाले और स्टाइलिश परमात्मा। सो ये आपका अपना प्यार है, आपके अंदर का एक जिसको कहते हैं
थैंक यू है कि वो हमारे जीवन में है। कभी नहीं भूलना चाहिए। जब आपको लगे ना कि जिंदगी में ये ढेर प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा ठीक है गुरुजी, ये तो कर्म है और सबसे अच्छा कर्म तो आप है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गुरुजी, आप बोलो मत, चलो आप सबसे अच्छा, मेरा मेरा सबसे बढ़िया वाला कर्म, पता नहीं कितने जन्मों का आप मेरा कर्म, आप ही मेरा अच्छा कर्म हो जो आप मेरे साथ हो। ये जब आप करोगे ना तो आपको दिलासा बड़ा मिलेगा, आपको बड़े ठंडक है या मेरे, हाँ मैं, मेरे गुरुजी है ना, फिर प्राउड मेरे पास मेरे गुरुजी हैं, यू नो, वो जैसे वो डायलॉग ही था, मेरे पास धन है, दौलत है, दीवार का, मेरे पास माँ है, मेरे पास गुरु है। सो ये जो यू नो गुरुजी के लिए जितना भी थैंक यू करें, जितना भी हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें कम है, क्योंकि वो हमारे जीवन में है, एक सुंदर से प्यारे से हमारे अपने हैं। और मुझे ये गुरुजी का स्वरूप देख के बड़ी अच्छा ये बात याद आ गई कि ये गुरुजी ने मुझे पहले ही दिखा दिया। जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया तो ऐसे ही उन्होंने मुझे स्वप्न दर्शन दिए थे। आजकल नहीं दे रहे, बड़े कंजूस से। मैंने कहा गुरुजी कितने साल हो गए हैं, मैं एक बार पर फिर सोचती चलो छोड़ो, मैं भी बोलती क्या दर्शन देने, एहसास बना रहे बस आपका 24 घंटे वो चाहिए, दर्शन दो ना दो सपने में डजंट मैटर, बट आई वांट टू फील यू 24/7। मैं सोऊं तब भी आपका एहसास रहे, यू नो। सो तो ऐसे ही स्वप्न दर्शन दिए उन्होंने मुझे। तो बहुत सारा मैंने आई थिंक बताया भी है कि एक उन्होंने मूंगे रंग के हो गए थे, पूरे ऑरेंज कलर के गुरुजी, उन्होंने वो यू वाला टिक्का लगाया। तो मैंने कहा, और मैं तो देख के बोले तो वो सुंदर बड़े लग रहे थे उसमें। अब कोई कहते हैं हनुमान जी के दर्शन को कहते हैं, मैंने कहा मुझे तो गुरु जी के हुए हनुमान जी का वो रूप लेके आए थे। तो मेरा बस एक था कि जब मैं आरती का थाल सजा रही हूँ, और आरती का थाल देखो फूल की जगह मैंने डायमंड्स, रूबीज, एमराल्ड उससे सजाया हुआ उनका थाल आरती का। एंड मैं पूरा चमकता हुआ थाल, जैसे कोई ब्रह्मांड में बैठता है कोई, और वो ऐसे था कि बादलों में या बड़ी रूहानी सी जगह पे गुरुजी बैठे हुए हैं। और गुरुजी ने ये 3 फेस वाले गुरुजी के दर्शन दिए थे, एग्जैक्टली यही वाले। और तब तक ये स्वरूप नहीं आया हुआ था। फिर मैं तो देख के बड़ी खुश हुई। मैंने कहा भाई गुरुजी 3 फेस वाले, यू नो, सेम वाइट, सेम पोज, सेम एग्जैक्टली द सेम। एंड जब मैंने ये देखा इतना आरती, फिर मैंने आरती करी इनकी, और इतने क्यूट से लगे थे, यू नो। तब मेरे को एहसास नहीं हो कि कौन से फेस पे आरती करनी है, इधर भी है उधर भी है। सो आरती करी, और मेरा बस इतना ही सपना था, और कुछ भी जो भी ब्लेसिंग्स थे। थोड़े आई थिंक 1-2 महीने बाद ऐसे ही पहले स्वरूप बांट ही देते थे सारे जने, तो मेरे को जब एक बांटा स्वरूप तो मुझे भी मिला, तो मैंने जब खोल के देखा तो मैं तो हैरान ही हो गया। मैं ये तो वही है। सो उनको पता है टाइमिंग्स क्या है, उनको पता है कि आपके जीवन की टाइमिंग्स क्या है, उनको पता है कि कब आना है आपके सपने में, कौन से टाइम पे आपको क्या चीज़ देनी है, यू नो। बंदा सोचता है कि अरे गुरुजी तो सुन ही नहीं रहे। सो घबराना नहीं है, पेशेंस रखनी है, पेशेंस की प्रैक्टिस करनी है, और गुस्सा नहीं करना। आप देखोगे आधी आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। जेलसी नहीं करनी, किसी से घृणा नहीं करनी। किसी के पास ज़्यादा है तो बोलो परमात्मा वो वंड के छक्के खाए, दूसरों को, आपको ना मिले पर दूसरों को पाए। जैसे गुरु नानक देव जी ने, जिसके पास कम है तो यही अरदास करो गुरुजी। वो कहते हैं ना, साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, तो जितना चाहिए उतना मिल जाए। सो किसी के लिए सबके पर्दे ढके गुरुजी ने, आप किसी का पर्दा उठाना नहीं। बस दैट इज द ओनली थिंग आई वांट टू से टुडे। बहुत प्यार से रहो एक दूसरे के साथ। संगत भी बड़ी प्यार से बहुत कम मिलती है। एक दूसरे को नीचे गिराओगे तो खुद ही सबसे पहले, जब दूसरे को गिराओगे ना तो खुद ही गिरे हुए हो, इसलिए दूसरों को गिरा रहे हो। इसलिए बहुत प्यार से आओ सत्संग में, सीख के जाओ और अमल करो अपने अंदर। बोलना नहीं अरे मैंने ये अमल कर दिया जी, मैंने ये सीखा है ना गुरुजी के वहाँ पर, और मैं देखो कैसी बन गई ना, वो भी नहीं करना। फिर वहाँ पर वही अहंकार वाली बात आ जाएगी।
तो अपने अंदर आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर हो, दूसरों को नहीं बताना। कोई जो मर्जी करे, बट आपको पता है कि आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी सोच क्या है, आपके गुरु को पता है। दुनिया जो मर्जी करे, ठीक है। सो हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, निंदा चुगली नहीं करोगे किसी की, है ना, घबराओगे तो नहीं। सही है, मुस्कुरा दो फिर। बहुत सीरियस हो गया तो भी मुस्कुरा दे, एक एक जना मुस्कुराए। हाँ जी, जय गुरु जी, ऐसे करके मुस्कुरा, ऐसे, है ना। गाल ऊपर चढ़ जाना चाहिए आपके, इतना मुस्कुराओ आज, हंसो, हंस दो फिर। वो पार्ट वाला हंस देते हैं, वो बुद्धा वाला, है ना। मुस्कुरा तो दोगे ना इसी बहाने से, जैसे स्माइलिंग है, स्माइल कर दो भाई। कोई रह तो नहीं क्या, तो भी मुस्कुरा दे यार अच्छे से, खूब अच्छे से मुस्कुरा। कोई बात नहीं, जो लंगर घर है बाद में मुस्कुरा लेना, यू नो, आपको थोड़ा सा परमिशन मिल जाती है। क्या हो गया, आपको और मुस्कुरा नहीं रहा? होगी सबकी मुस्कुराहट अच्छे से। नीरा तू तो मुस्कुरा ही नहीं रही, मधु आंटी आप तो मुस्कुरा ही नहीं रहे। हाँ, दिखाई नहीं दे। आप मुस्कुराते हुए बाय करके जाओ, गुरु जी को बोलो ओके बाय गुरु जी, यस, ऐसे। अब तंत्र से निकल जाए, ओके गुरु जी सी यू नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं गुरु जी नेक्स्ट डेट पे, है ना। तो तैयार होके आने का मजा ही होता है ना, डेट पे जा रहे हैं, यही तो होता है, एक्साइटमेंट रहनी चाहिए। पूजा को देना। Anybody who wants to do a satsang can कोई भी सत्संग करना चाहे तो